आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और इस वक्त पूरे देश में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन से होती है। लेकिन गणेशोत्सव केवल आध्यात्मिक या धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का भी प्रतीक माना जाता है। आज जब हम देखते हैं कि गणेशोत्सव के दौरान जगह जगह पंडाल सजते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भक्ति भाव पर आधारित गीत गाए जाते हैं, समाज के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, तो इसमें केवल धार्मिक भावना ही नहीं बल्कि भाईचारे, सेवा और एकता की भावना भी शामिल होती है। सामाजिक एकता और एकजुटता बढ़ाने के लिए, साथ में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप सभी को गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जितेंद्र दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ जी। गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का है। जितेंद्र जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैडम मैं फिल्म है वास्तव का गणेश वाला, आरती वाला गाना सुना देना मैडम। मैं छोटे से विचार रखना चाहता हूँ मैडम। जी बिल्कुल, स्वागत है। मेरा गांव बालोद जिला में आता है मैडम, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में। हाँ। यहाँ से मेरा गाँव नहीं 40 किलोमीटर में है मैडम। अच्छा। यहाँ सदियों पुराना गणेश भगवान का प्रतिमा है मैडम। अच्छा, बहुत बढ़िया। सदियों पुराना और प्राकृतिक प्रदत्त है वो, किसी का बनाना नहीं है, मिले गए हैं मैडम ये प्रतिमा मैडम गणेश जी के। तो इसमें विशेष पूजा होता है मैडम। कुछ जानता है लोग नहीं, तो यहाँ आता है दर्शन करने के लिए मैडम। तो सब श्रोता भाई मैं आज बताना चाहता हूँ, कभी समय निकले तो इस धर्म जरूर पहुँचे, यही कहना चाह रहा हूँ मैडम। जी बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। और ये कहा जाता है कि बुधवार को एक तो गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। सभी लोग अपने अपने घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन तक प्रतिस्थापना करते हैं, कुछ लोग 5 दिन तक, कुछ लोग 10 दिन तक। तो ये अपनी अपनी आस्था के हिसाब से गणपति की स्थापना करते हैं। लेकिन असल में गणपति बुद्धि के देवता माने जाते हैं, विवेक के, है ना। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें किसकी है? विवेक की। सही तरीके से विवेक का इस्तेमाल करें। जी मैडम, सच्चाई की राह में चलना है जी। तो अब और एक जगह और है, आपको पता है, गणपति पुले महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर समंदर के किनारे गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है। नहीं, भारत में कहीं कहीं विशेष तौर पर है गणेश जी प्रतिमा मैडम। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगह है, एक बस्तर में है, बस्तर में भी है जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन नित दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
मन भावे वाळिन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हेलो फरमाइश। मैं साहेबराव पटेल राहणार शिराला तालुका जाफराबाद जिला जालना से बात करते मैडम। और महाराष्ट्र में इस समय गणेशोत्सव की धूम है। आप गणेशोत्सव मनाते हैं? हो मैडम, हमारे गांव में हमारे घर में अभी संध्याकाल को ये कार्यक्रम गणपति बाबा का आगमन हो रहा है, तो हमारे गांव में एक ही गणपति मनाया जाता है। सभी गांव वाले मिलकर वहाँ धूम मचाते और 10 दिन कौन सा व्यसन किया जाता नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात। जो कोई व्यसन किया जाए तो उसको 5,000 रुपए दंड का जुर्माना करना पड़ेगा। सही किया है आपके गांव वालों ने। इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, है ना? हो मैडम जी। वो हमारे गांव में ये आखिरी दिन में भोजन बड़ा महाप्रसाद किया जाता है। जी बहुत बढ़िया। तो इससे सारे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होते होंगे? इकट्ठे होते हैं और महाप्रसाद शाम को किया जाता है। दूसरे दिन में गणपति विसर्जन किया जाता है। बढ़िया, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपको ये पता है कि ये गणेशोत्सव मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे क्या मंतव्य है, ये आपको मालूम है? मैडम जी, पहले परंपरा है, गणेश जी का कौन सा भी पहला कार्यक्रम करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। दरअसल क्या है, गणेश जी की उपासना सबसे पहले की जाती है। विघ्नहर्ता कहा जाता है कि सारे विघ्न का नाश करते हैं। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये आजादी की मशाल को जलाए रखने के लिए की थी। क्या होता था कि गणेशोत्सव के बहाने सारे लोग इकट्ठे होते थे एक जगह पर और अगली जो मुहिम होती थी, जो मंत्रणा करते थे, वो गणेशोत्सव के बहाने एकत्रित होकर करते थे। तो ताकि ब्रिटिश लोगों को संदेह न हो कि ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं, कि जो इसका उद्देश्य है कि एक साथ एकजुटा, प्रेम, भाईचारा वो बना रहे, है ना? अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? देवा देवा गणेश देवा तुमसे बढ़कर कौन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन।
मन की। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले सच्चा भक्त ही है पाता, सच्चा भक्त ही है पाता। ओ सच्चा भक्त ही है पाता। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बगला भक्त भी मिलते हैं, भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं। ओ जो भगवान को छलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य रहा, सब अलग अलग है भाग्य रहा। दिल में रखना डर उसका मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन।
हेलो फरमाइश। नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। जी दीक्षित जी इंदौर से बोल रहे हैं। तो इंदौर में इस समय मौसम कैसा है? हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर औसत बारिश से इस बार कम हुई है अभी से मैडम, करीब 20 इंच ही हुई है। अच्छा। और जबकि कोटा है 40 के करीब का, और बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। और हम तो प्रभु से कामना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए। पर आज चूंकि गणेश चतुर्थी है, अच्छा दिन है, तो आज हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो दीक्षित जी गणेशोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, खासतौर से इंदौर में किस तरह मनाया जाता है बताइए? इंदौर में भी बहुत अच्छे पारंपरिक तरीके से मनाते हैं सर। और आज से जो गणेश जी बैठेंगे, इससे लेके जो अनंत चतुर्थी से तक सारे दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में और पारंपरिक साथ में और बच्चों की कुछ प्रतियोगिताओं के साथ में सभी का मिलना मिलाना होता है। और बहुत अच्छे से आरती और भक्ति भाव से सबका एकत्रण होता है, तो बहुत आनंद आता है। बड़े उत्सव, ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र के ही अंदर हैं और यहाँ भी वही वैसा ही समानांतर उत्साह सभी में दिखाई देता है। आप ये बताइए कि जो इसके पीछे उद्देश्य था, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांप्रदायिक जो तनाव था, एकजुटता की कमी आ रही थी, तो एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप दिया था गणेशोत्सव। तो आज उसका रूप बचा है, ऐसा लगता है कि आज वो रूप सही मायने बहुत में अच्छा, मतलब उनके तिलक जी की बहुत अच्छी सोच थी और उनका सपना ऐसा लगता है कि बहुत साकार हो रहा है। और हम कहीं ऐसा लगता है कि आज पाश्चात्य युग की दौड़ में अपने भक्ति भाव और आराध्य को भूलते जा रहे हैं कहीं न कहीं। तो उनको स्मरण करने का और लोगों से मिलने का, सद्भाव व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा अनूठा आयोजन है। और मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले कई युगों वर्षों तक चलता ही रहे। सामाजिक एकता और एकजुटता बढ़ाने के लिए प्रयास है और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का भी एक तरह का ये अनूठा प्रयास है। और सभी लोग कहते हैं, देखिए पर्यावरण के लिए ये कुछ जो प्लास्टिक है और सिरामिक के गणेश जी बनाए जाते हैं, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि तालाब में, नदियों में गणेश जी का विसर्जन न करके खुद ही अपनी ही सोसाइटी में अपने आसपास वो गड्ढे बनाते हैं, उसमें पानी डाल के विसर्जित करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसका आपके कथन का प्रबल समर्थक हूँ और समर्थन करता हूँ कि वास्तव में प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने में जो बात आड़े आ रही थी, उसके हिसाब से ये सोच बहुत उत्तम है। और मिट्टी के गणेश जी बना करके और जो अपने घरों में ये जो रखें और उसके बाद में आप घर में ही किसी दो बाल्टी में अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जित करके और उसको अपने ही गमलों में और कहीं रोपित मट्टी को वो यूज कर लें, तो उससे क्या जो पर्यावरण है उसको भी हम संरक्षित रख सकेंगे और हमारी एक बहुत अहम भागीदारी होगी उसके लिए। और एक तरह से उनका जो बड़ी बड़ी मूर्तियों के जिस तरह विसर्जन हम देखते हैं कि मतलब ऐसा बड़ा आघात होता है जब हम देखते हैं कि तालाबों में और जलाशयों में जो बड़ी बड़ी गणेश जो मूर्ति विसर्जित की जा रही, उनको किस तरह से वहाँ धकेला जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो मन पर बहुत बड़ा आघात होता है कि मतलब इसका कोई विशेष और सरल तरीका निकले ताकि ये परंपरा जो है ठीक से चलती रहे, प्रदूषण भी ना हो। जी बिल्कुल। तो ये जो होड़ है कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े गणेश जी को अपने घर में या पंडाल में ले आके सजाएं, उससे बेहतर होता है कि हम तो आने वाली पीढ़ी को इसकी महत्ता को समझाएं और छोटे बच्चों को कहें कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाओ, तो इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और ये जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की, उससे भी मुक्त। आप बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? वैसे कोई भी गणेश भगवान के नाम पे शायद कोई दान का गीत हो तो वो ही सुनवा दें, गणेश भगवान पे आधारित। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 अप्पा मोरिया 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 अप्पा मोरिया मोरिया मोरिया। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा, हर घड़ी ध्यान रहे तेरा। मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 अप्पा मोरिया 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 अप्पा मोरिया मोरिया मोरिया। तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 अप्पा मोरिया 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 अप्पा मोरिया मोरिया मोरिया। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हरीश लक्ष्मण परमार बोल रहा हूँ, बोरीवली से, गोराई से। जी लक्ष्मण जी बताइए। अपना गणपति बापा का वो घर में आ गए ना, तो अपना दूसरा गणपति का अपने हिसाब से डाल देना चलेगा। अग्निपथ फिल्म में गाना है गणपति का, वो सुनना चाहते हैं? हाँ वो भी सुना दो। जी ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं? बोरीवली से बोल रहे हैं, और बोरीवली में ही विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, पता है आपको? हाँ हाँ देखा है। देखा है आपने? हाँ देखा है, गोराई में ही हूँ। अपने कामकाज के बारे में बताइए। मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, रेडियो सुनते हैं? हाँ रेडियो सुनता हूँ, रेडियो से। अच्छा, बाकी समय में क्या काम करते हैं जब वक्त मिलता है? समय में अपना टेलर का काम है, सिलाई का काम करता हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
साया तेरा। हे देवा श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश। वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश। हेलो फरमाइश। मेरा नाम राजपाल सेन है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जिला मैहर, ग्राम पंचायत सरला नगर से बात कर रहा हूँ जी। मैहर से बोल रहे हैं। मैहर तो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ऊंचाई पर, ऊंचे पहाड़ पर है ना? यस मैम। तो जरा उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जाते हैं मैहर? एक समय तो था कि सीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत मुश्किल से लोग पहुँचते थे, अब क्या व्यवस्था है? यस मैम, यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो 500-600 सीढ़ी थी, अब 1100 सीढ़ी हो गई है और लिफ्ट भी है। हर कुछ यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। यस। और ऊंचे पहाड़ पर वो मंदिर अपने रूप में बहुत ही सुंदर लगता है, हमने सुना है। हाँ, बहुत हरियाली रहती है और ये शारदा माता का मंदिर है। यस मैम। जी, तो और कुछ बताना चाहते हैं उस इलाके के बारे में आप, मैहर देवी के बारे में? हो गया मैम। यहाँ तो हमेशा नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और नया साल जब आता है तब रहता है। पहले यहाँ हमारे यहाँ मंदिर जाने में बहुत परेशानियाँ होती थी, अब यहाँ सुविधा सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होती मैम, हमेशा भीड़ लगी रहती है। जी जी। तो और अभी गणेशोत्सव भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पर ज्यादा भीड़ होगी? चालू हो गया है। अच्छा, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? मेरे को गाना सुनना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी फिल्म का गाना है और हीरो हीरोइन है शशि कपूर, राखी, अमिताभ बच्चन। तो अब हम आपको कहते हैं धन्यवाद और आपको सुनवाते हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले
सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में। हेलो फरमाइश। मैडम जी, मैं जंग बहादुर पारगोला जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैडम जी। जंग बहादुर जी बताइए, पंजाब का क्या हाल है, आपका क्या हाल है? पंजाब में बारिश हो रही है मैडम सभी तरफ। अच्छा, बारिश हो रही है तो फिर तो मौसम बड़ा हरा भरा हो गया होगा। वैसे भी पंजाब की धरती हरी भरी ही कही जाती है। हाँ जी मैडम, सभी तरफ बारिश है तो पंजाब में सभी तरफ हरियाली छा गई है बारिश के कारण ना। जी जी, बहुत सारी जगहों पर पानी ज्यादा बरस गया है, बाढ़ की स्थिति आ गई है बहुत सारी जगहों पर। तो पंजाब में सब ठीक है जहाँ से बहुत परेशानी में है मैडम सभी लोग। तो आपके यहाँ सब ठीक ठाक है, खैरियत है सब? हाँ सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है मैडम जी। जी, तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें, क्या काम काज है आपका? मैडम मेरी टेलर शॉप है जी। अच्छा जी, तो और पंजाब में क्या गणेशोत्सव मनाया जाता है? हाँ जी मैडम, गणेश चतुर्थी है। सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी सुबह मंदिर में गया था माथा टेकने। जी जी जी, तो पूरे 10 दिन तो इधर महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। हाँ जी मैडम, आज शुरुआत हुई है गणेश महाराज की। हाँ जी, बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गीत मैंने तो सीना फिल्म अनामिका से गीत बोला गए किशोर कुमार की बात है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों के रहे हुए से। वाह वाह, बहुत बढ़िया गाना चुना है किशोर कुमार की आवाज में। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी
किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा गली गली गुजरे जिधर से जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी हेलो फरमाइश। मैं उदयपुर से अशोक सोनी बोल रहा हूँ। अशोक सोनी जी बताइए क्या हाल है आपका? मुझे एक गाना सुनना है मैडम। गाने की बोल बताइए। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा कर्तव्य फिल्म का है। जी जी बहुत बढ़िया। और ये गाना किसी खास मौके के लिए सुनना चाह रहे हैं या ऐसे ही? पहली बार फोन लगा है तो इस कारण से मैंने कहा जी गाना सुनना है। मैं ट्राई तो रोज करता हूँ पर लगता नहीं है। कहाँ पर रहते हैं आपके मामा? मेरे मामा उज्जैन रहते हैं। तो जाते हैं मामा के घर? हाँ जाते हैं ना। तो किस तरह की बातें होती हैं? मामा के साथ भांजी का बड़ा ही अलग तरह का रिश्ता होता है। मामा आप कंधे पे बिठा के घुमाते हैं। मामा के साथ अलग ही बात होता है। तो कुछ बातें याद कीजिए, बताइए हमारे श्रोताओं को। मामा जी के यहाँ जाते हैं कभी कभी, वो अब तो बड़े हो गए इस कारण कम होता है तो जाते हैं कभी कभी। हाँ पहले जब छोटे थे तो कंधे पे बिठा के घुमाया उन्होंने आपको? कहानी वानी सुनाई है? बहुत घुमाया। कौन सी कहानी सुनाई थी, याद है? नहीं अभी तो याद नहीं है मैडम। बस यही तो समय है जब बचपन की यादें ताजा होती हैं ज्यादा। वो तो है। पढ़ाई लिखाई के दिनों में तो सब कुछ भूला रहता है, जॉब मिलती है तो भूल जाता है। बस 50-55 के बाद ही यादों को दोहराने का सही समय यही होता है। हाँ मैडम सही है। तो उदयपुर से बोल रहे हैं, उदयपुर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उदयपुर जिलों की नगरी उदयपुर, हमारे यहाँ पर आइए। हमारे जिले वगैरह अभी बहुत भर गए जी। परसों फतेह सागर भी भर गया, जो उसका भी नाला चल गया है। आप आइए, आपका स्वागत है मैडम। बिल्कुल। फिलहाल तो आपका पसंदीदा गाना लेकर आ रहे हैं आपके रेडियो सेट तक। सुनिए ये गाना। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा
हेलो फरमाइश। मैं बोल रहा हूँ जी रामपुर मनिहारान से, जिला सहारनपुर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी कल्लू मनिहारी हूँ जी मैं। अच्छा जी, बताइए कल्लू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? गाना सुनना चाहता हूँ जी मैं। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ। गाने के बोल? गाने के बोल हैं जी, ये है तमन्ना तेरे घर के सामने। आपकी परछाइयाँ फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत है ना? बिल्कुल सही कहा आपने जी। कल्लू जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कामकाज है? जी मेरा काम तो चूड़ी पिनाने का ही है जी। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो भाई ये तो गणेशोत्सव शुरू हो चुका है, तो त्योहारों पर तो चूड़ियों की बड़ी आमद होती है घरों में। तो किस तरह की चूड़ियाँ आती हैं महिलाएं पहनने इस त्योहार पर? ये जो है जी चूड़ी का जो काम है, चूड़ी मिलती है हाँ, फिरोजाबाद हाँ, फिरोजाबाद से। वहाँ से मंगवाते हैं और वहाँ से मंगाते हैं जी हम चूड़ी। तो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, कौन सी ज्यादा होती हैं आपके ये पास? कांच की चूड़ी भी। अच्छा, तो कांच की चूड़ी जो होती है शुभ चूड़ी होती है। ये जो प्लास्टिक की चल रही, लोहे की चल रही, वैसे ये शुभ नहीं होती, शुभ होती है कांच की चूड़ी। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि आजकल चूड़ियाँ पहनना महिलाएं कम कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ 30 रुपए दर्जन चूड़ी बिकती है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कांच की चूड़ी 30 रुपए दर्जन। हाँ, वैसे कांच की चूड़ियों की जो बात है वो अलग ही है। वो जो शौक होता है महिलाओं को चूड़ी पहनने का, तो कांच की चूड़ियों की बात ही निराली होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन किया है। अब बातचीत कर रहे खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी परछाइयाँ फिल्म का ये गाना। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा जमाने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूं मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी। किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, आए यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। हेलो फरमाइश। मैं पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से। जी पवन जी बताइए।
अब छत्तीसगढ़ में क्या है, गणेश जी के अभी जो स्थापना दिवस है उसका जोरों से सभी तरफ कार्यक्रम जारी है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में जी। और मैं मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ और साथ में मैडम जी मैं 1976 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ मैडम जी। अच्छा, तो कैसे जुड़े हैं? जी, पहले क्या है, अपने यहाँ आकाशवाणी रायपुर से शुरुआत किया हूँ मैं 1976 से। अच्छा। और उसके बाद 1993 से मैं पत्र प्रेषित करने के लिए शुरुआत किया हूँ। वैसे आपके केंद्र से भी मैं पत्र प्रेषित किया करता था पहले सखी सहेली कार्यक्रम में जी। मेरे जो पिताजी है उसके पास एक छोटा सा रेडियो था और उसी से सुनते सुनते मैं आकर्षित हो गया मैडम जी आकाशवाणी के प्रति में। और आपका केंद्र का तो बहुत प्रिय नियमित श्रोता हूँ मैडम जी। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ से कम 10-15 साल से पहले जो सखी सहेली आप फरमाइश मन चाहे गीत जब होता था तो उस समय भी मैं पत्र प्रेषित किया करता था अपने गंडई से। जी जी, देखिए उसी तरह से आप जुड़ सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज से। वहाँ भी एक पत्र की शैली में आप बहुत संक्षेप में अपनी बात लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? अब गणेश महाराज जी का आगमन अपने पूरा छत्तीसगढ़ यानी सारी दुनिया में हो चुका है, तो आप गणेश से जुड़े हुए कोई भी गीत सुनाइए। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल शामिल हुए वे कृपया हमें दोबारा फोन करें 2 महीने बाद। आपको याद दिला दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई का STD कोड 022-400-24662। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।